हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के सर्कल्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन ऑफ एंगल्स। सर्कल्स में एंगल्स का क्या काम है? काम तो है, ठीक है। सर्कल्स में आपको एंगल्स भी काम आएंगे, ट्राइंगल्स भी काम आएंगे। तो देख लेते हैं, पहले रिवीजन ऑफ एंगल्स कर लेते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। लीनियर पेयर एंगल्स का मेजरमेंट टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। लीनियर पेयर एंगल्स बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को, समझो ये लाइन ए बी है और ये वाला जो लाइन है वो सी डी है, ठीक है। तो दो लाइंस एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। ये दो एंगल्स बन रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वो ही लीनियर पेयर एंगल्स है। ये दोनों मिला के लीनियर पेयर एंगल्स बनाते हैं। और दोनों जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब क्या है? दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। समझो ये जो पॉइंट है ओ है, ये सेम है। एंगल 1 का भी सेम है और एंगल 2 का भी सेम है। और दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर करते हैं। कौन सा साइड है? ओ पी। ये वाला साइड जो है वो दोनों एंगल्स का सेम है। तो ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स समझ आ गया। लीनियर पेयर एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब सेकंड थिंग, अगर ये सेम डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ, अगर मैंने इस लाइन पे सेम पॉइंट से 3 लाइंस खींच दिए, ठीक है, तो तीनों लाइंस इस सेम पॉइंट से ही गुजर रहे हैं ना, सेम पॉइंट से। तो ये तीनों एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 एंगल्स बने। ये चारों के चारों एंगल्स को जब साथ में मिलाएंगे, हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल्स ही है। ये सारे लाइंस सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अगर हम एंगल 5 भी बना देते, ये एंगल 4, ये एंगल 5 हो गया, ठीक है, तो भी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये सबको प्लस करोगे तो 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है। समझ आ गया? सेम एक और चीज़ समझो, मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिए, तो ये दोनों एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, ये लीनियर पेयर। अगर मैंने और ऐसे लाइंस खींच दिए नीचे, तो ठीक है, ये सारे सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो ये सबका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। बस समझ आ गया? इजी है। लीनियर पेयर एंगल्स का ये रिवीजन था। अब हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी। अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, ठीक है, ये लाइन ए है और ये वाला लाइन बी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है एंड एक ट्रांसवर्सल टी उसको कट कर रहा है, एंड टी इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एक तो इंटीरियर शब्द से आपको पता चल गया कि जो एंगल्स है वो उसके अंदर है। कौन से एंगल्स? ये और ये को इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। ये ठीक है, इसको एंगल 1, एंगल 2 बोलते हैं। ये भी को इंटीरियर एंगल्स है 3, 4, बट ये नहीं है, ये भी नहीं। ये दिख रहा है ना, एक्सटीरियर है, ये तो बाहर है, ये वाला अंदर है। 1, 2, 3, 4। तो को इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट भी 180 डिग्री होता है। बट कैसे होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आ गए कौन से को इंटीरियर एंगल्स है? ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आया तो आपको याद रखना है कि इंटीरियर है, बट कौन से साइड में। एंगल 3 और एंगल 2 मत लिख देना कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 मत लिख देना, ठीक है, वो नहीं है। को इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब थ्योरम 9.1 पे आ गए हम। ये क्या कहता है? थ्योरम 9.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे एक सर्कल है, राइट। अब बताया है कि इक्वल कॉर्ड्स, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं इक्वल कॉर्ड्स। इसको ए बी रख देते हैं, इसको सी डी कर देते हैं, इसके सेंटर को ओ रख देते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान बहुत देना है, क्योंकि ये जो थियरम है ना, ये थियरम पढ़ के बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनो कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ईजीली आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताया है कि अगर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, क्या बताया है, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी। सबटेंड मतलब बनाता है, वो क्या बनाता है, इक्वल एंगल्स बनाता है सेंटर पे, मतलब ये और ये, उसको क्या बनाना चाहिए, इक्वल एंगल्स बनाना चाहिए। मतलब हमें ये प्रूव करना है। बताया है कि इक्वल कॉर्ड्स है, गिवन है कोई कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। आपको ये तो पता चला ना कि ए बी और सी डी कॉर्ड है, वो तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता दिया था कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, और हमें प्रूव करना है कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल्स बना रहे सेंटर पे। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये 1 और 2 सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये वाला पार्ट जो है ये गिवन है, और ये वाला पार्ट जो है इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। इजी, इतना गिवन है, इतना प्रूव करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, जो प्रूफ करेंगे वो लिख देते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नोटिस करते हैं, ओ ए और ओ सी, ओ बी एंड ओ डी, ओ ए और ओ सी, ओ बी एंड ओ डी, ये सारे रेडियस नहीं लग रहे आपको, ये सारे रेडियस है, ओ सी ओ डी ये सारे रेडियस है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे। तो चलो लेट्स प्रूव। मैं फिर से डायग्राम को क्लीन कर, इसको ए बी नाम दे देते हैं, इसको सी डी, और ये सेंटर में ओ। तो प्रूफ क्या करेंगे हम, इक्वल एंगल्स है, इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब प्रूफ, अब ये वाला ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है, एंगल ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ बी कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ओ ए एक साइड है, वो ओ सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है जो गिवन है, एंड ओ बी ओ डी के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स सबटेंड करता है सेंटर पे, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ कि इन ट्राइंगल ए ओ बी, फिर से लिख रही हूँ बट आपका भी ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है। एंड ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू सी, ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी, रीज़न क्या है, रेडियस। फिर ए बी इक्वल टू सी डी लिख ले, जो गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन। देन ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्या है, रेडियस। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है। तो therefore सॉरी, triangle AOB is congruent to triangle COD। रीज़न क्या है, SSS congruency रूल, ओके। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स जब प्रूव हो गए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रूव ये करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वो चला गया थोड़ा, मैंने ये कर दिया था इसलिए, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल इसके बराबर है, CPCT से हमने प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले हमने दो
रेडियस इक्वल किए, चारों रेडियस इक्वल किए, ओ ए और ओ सी, फिर ओ बी और ओ डी, और फिर दोनों कॉर्ड्स, और सी पी सी टी से 3 साइड्स इक्वल हो गए, अब अंदर के एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इतना इजी है, समझ में आया? ठीक है, ओके। ना समझ आए तो कमेंट्स में बताओ। थ्योरम 2 थ्योरम 1 का उल्टा है। क्या है? क्या बताया है? इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, मतलब जो एंगल्स कॉर्ड्स बना रहे हैं, ये कॉर्ड्स ए बी और सी डी, और ये एंगल को भी, ये पॉइंट को ओ लिख देते हैं, एंगल को 1 और 2 लिख देते हैं। ये जो एंगल 1 और एंगल 2 कॉर्ड्स बना रहे हैं, वो अगर इक्वल है, क्या है? वो इक्वल है, ये गिवन है, तो गिवन में लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो देन कॉर्ड्स आर इक्वल, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें गिवन है, इतना प्रूव करना है कि प्रूव ये करना है कि कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है एक दूसरे के, वो इक्वल एंगल्स बना रहे, ये आपको दिया हुआ है। आपको प्रूव ये करना है कि जो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल है, ठीक है? तो वो वाले थ्योरम का ये उल्टा है। तो गिवन में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे, मैंने तो यहाँ पे प्रूव लिख दिया। चलो, लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल को सी नहीं पी लिख देते, लेट पी बी द, क्योंकि सी तो है ही ना, पी बी द सर्कल विथ सेंटर ओ, ये ओ सेंटर है। तो चलो अभी प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल टू सी डी, दो कॉर्ड्स इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो नो प्रॉब्लम, हमें ये भी आएगा प्रूफ। तो देखो, एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिया हुआ है, तो ये दो तो हो जाएगा। अगर हम ये ट्राइंगल पकड़ते ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल्स में एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ठीक है? ओ ए ओ सी के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, एंड ओ बी ओ डी के बराबर है, ये भी रेडियस है। तो देखो, दो साइड्स और एक एंगल, तो एस ए एस से हम प्रूव कर दिया, कर सकते हैं हम एस ए एस से। ओ ए ओ सी के बराबर है, एक साइड प्रूव हो गया। एंगल तो गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हो गया। ओ बी ओ डी के बराबर है, ये भी साइड प्रूव हो गया। तो साइड एंगल साइड से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी इक्वल है एक दूसरे के, और फिर सी पी सी टी से हम ये प्रूव कर देंगे कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है? तो चलो लिखते हैं प्रूफ। सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। रीज़न क्या है? रेडियस। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीज़न क्या है? गिवन, गिवन। एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्या है? ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ पे डी आएगा, ओके? सी ओ डी, ये क्या है? बाई एस ए एस, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्राइंगल्स दोनों प्रूव हो गए। अब हम लिख सकते हैं, आंख बंद करके तो लिख नहीं सकते, बट लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। रीज़न क्या आएगा? सी पी सी टी, सी पी सी टी से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी के बराबर है। तो पता चला आपको ये दोनों थियरम्स। पहले थियरम में क्या था? कॉर्ड्स इक्वल दिए थे, एंगल्स इक्वल प्रूव करना है, वो हमने कैसे किया? फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे दिया था कि कॉर्ड इक्वल है, प्रूव क्या करना है?
1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हमने क्या किया था कि OA OB OC के बराबर है, ये एक साइड मिल गया, OB OD के बराबर ये दूसरा साइड मिल गया, एंड AB CD के बराबर है, ये तीसरा साइड मिल गया। ये तीनों साइड्स से हमने एंगल्स को प्रूव कर दिया, सॉरी ट्राइंगल को प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD से, ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल इससे इक्वल है CPCT से, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये समझ आ गया बहुत अच्छे से, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, और मेरा मेन मोटिव है कि आपको मदद मिले। और कोई भी डाउट हो, प्लीज़ डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप तक पहुँचने की, आपको समझाने की, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा। अब इस वाले का रिवीजन कर लेते हैं, ये उसका उल्टा है, AB और CD लिख लेते हैं, सेंटर में O। यहाँ पे दिया है कि 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूफ क्या करना है, AB CD के बराबर है, AB इक्वल टू CD। तो देख लेते हैं कि OA और OC दिख रहा है हमें, ये रेडियस है, दिख रहा है ना कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। फिर एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल्स गिवन है हमें, ये दो इक्वल है, एंड OB इक्वल टू OD, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गए। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है AOB एंड COD, ये दोनों ट्राइंगल्स AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना क्या है, क्या प्रूफ करना है कि AB और CD बराबर है कि नहीं। तो हो गया ना कि अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो उसके ये साइड्स भी इक्वल है, तो लिख देते हैं AB इक्वल टू CD, किससे, CPCT से, ये भी इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये थियरम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर बार सम्स में आप इतना कुछ सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख दोगे, ठीक है, और रीज़न में आप थियरम लिखोगे, थियरम नहीं लिखोगे, थियरम 9.2 नहीं लिखोगे, आपको ये थियरम का ये पार्ट लिखना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू CD डॉट 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 करके, इफ़ द एंगल्स subtended by the chords at the center are equal then the chords are equal। इसको रट्टा मार लो, पहले समझना तो आपको है, फिर इसको इंग्लिश में रट्टा भी आपको मारना है। सेम वे में 9.1 भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। क्या है 9.1, इक्वल chords ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो क्या है कि आपको हर बार इतने स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको बस लास्ट का स्टेप लिख के बाजू में थियरम लिख देना है, ठीक है। याद रहेगा आपको अभी इसी वक्त, जब ये वीडियो बंद हो रहा है, वीडियो तो आप क्लोज कर लोगे, उसके बाद बुक लेके इसी वक्त आप ये थियरम्स 5 टाइम्स लिख दो, ईच 5 टाइम्स, ठीक है, तो ही आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ओके, बाय, टेक केयर।